तो आज हम लोग फिर अब एक नया चैप्टर ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पंपास द टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है ना। तो इसमें देख लो बेटा, आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या क्या समझाऊंगा। फर्स्ट आप लोग यहाँ पर जानोगे इंट्रोडक्शन। क्या जानोगे? इसमें इंट्रोडक्शन आप लोग समझोगे, जिससे आप लोग का जो बेस रहेगा ना वो तैयार हो जाएगा इस चैप्टर के लिए। दूसरा आप लोग पढ़ोगे पंपास द टेम्परेट ग्रासलैंड में कि जो मेन ग्रासलैंड्स है ना कौन कौन से हैं, मेन ग्रासलैंड कौन है। ठीक है, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, फिर सेकंड मेन ग्रासलैंड कौन कौन से है ना दुनिया में, वर्ल्ड में। ठीक है, मेन ग्रासलैंड्स इन द वर्ल्ड। थर्ड आप लोग पढ़ोगे बेटा यहाँ पर है ना कि यहाँ का जो लोकेशन की, जैसे कि ये जो आप लोग टेम्परेट ग्रासलैंड पढ़ रहे हो पढ़ता कहाँ पर है, तो आप लोग पढ़ोगे यहाँ पर एक देश के बारे में पढ़ोगे जिसका नाम है अर्जेंटीना है ना। तो अर्जेंटीना के बारे में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो आप लोग के 3 पॉइंट में चैप्टर बटा हुआ है ना। पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन ग्रासलैंड्स इन द वर्ल्ड, थर्ड अर्जेंटीना। अब आप लोग अर्जेंटीना में भी आप लोग क्या क्या पढ़ोगे देख लो यहाँ पर। सबसे पहले जो अर्जेंटीना है कहाँ पर लोकेटेड है, दुनिया में कहाँ पर स्थित है, तो इसका लोकेशन कहाँ पर है। उसके बाद आप लोग पढ़ोगे इसका वेजिटेशन क्या है। वेजिटेशन मीन्स वहां पर कौन से प्रकार के पेड़ पौधे है ना, वृक्ष ये सब पाए जाते हैं। तो वेजिटेशन आपका क्या है, वनस्पति है ना। वेजिटेशन। उसके अलावा फिर आप लोग देखोगे यहाँ का वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर देखोगे कि जो वहां के नेटिव्स है, जो वहां के लोग है, ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, लोग काम क्या करते हैं। ऑक्यूपेशन एंड लाइफ ऑफ अर्जेंटीना पीपल। ठीक है, तो आप लोग क्या क्या पढ़ोगे। पहले इंट्रोडक्शन में आप लोग समझोगे इस चैप्टर का बेस है ना कि आपको ये टेम्परेट ग्रासलैंड होता है क्या है, क्या क्या। ठीक है, आप लोग मेन ग्रासलैंड इन द वर्ल्ड पढ़ोगे कि दुनिया में कौन कौन से ग्रासलैंड है। फिर थर्ड अर्जेंटीना पढ़ोगे। अर्जेंटीना में आप लोग लोकेशन यानी स्थिति, वेजिटेशन यानी वनस्पति, वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव, एंड ऑक्यूपेशन एंड द लाइफ ऑफ अर्जेंटीना पीपल यानी व्यवसाय, जो अर्जेंटीना के जो लोग हैं उनका जीवन है, उनका व्यवसाय। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, चलो बेटा अब आप लोग यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप लोग का है इंट्रोडक्शन यानी परिचय, इस चैप्टर का परिचय। ठीक है, तो इसमें आप लोग को क्या क्या जानना है देख ले। तो यहाँ पर है ना, तो इंट्रोडक्शन में बेटा आप लोग का देखो, आप लोग को यहाँ पर समझना है क्लाइमेट जोन। क्या समझना है? क्लाइमेट जोन है ना। ठीक है बेटा, यानी इसको हम लोग जलवायु कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखोगे, पहले इसको आप लोग समझो, इसके बेस पर ही आप लोग समझ जाओगे इस चैप्टर को है ना, कैसे कैसे आपका होगा है ना। तो पहले आप लोग देखो, ये आप लोग का एक हम लोग इमेजिनरी है ना, काल्पनिक हम लोग अपना एक अर्थ बना दे। ठीक है, थोड़ा खराब बन गया है, इरेज कर देता हूं इसको। ठीक है, तो ये अर्थ है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, अर्थ मैंने बताया कि अर्थ पर जो लैटिट्यूड है उसने पृथ्वी को डिग्री में बांट दिया है। किसमें बांट दिया है? डिग्री में। तो शुरू में जो बीच में आप लोग का 0 डिग्री है ना, इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और इसको, इसका चैप्टर मैंने विशेष रूप से पढ़ा दिया, तो इसको मैं इसमें यहाँ पर हिंदी नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो इक्वेटर होगा आपका 23.5 डिग्री पर आप लोग का होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग का 66.5 डिग्री पर आप लोग का होगा ट्रॉपिक ऑफ, नहीं सॉरी, आर्कटिक सर्कल होगा। क्या होगा? आर्कटिक सर्कल। वही आप लोग फिर साउथ में जाओगे 23.5 डिग्री पर आप लोग का होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर 66.5 डिग्री पर आप लोग का होगा बेटा अंटार्कटिक सर्कल है ना। और आप लोग का 90 डिग्री नॉर्थ, और जो 90 डिग्री साउथ है तो नॉर्थ पोल हो गया, और ये आप लोग का साउथ पोल हो गया। अब आप लोग समझिए बेटा, आप लोग देखिएगा जो आप लोग का सूर्य है, ठीक है, जो आपका सन है, SUN, सन, जो आप लोग का सूर्य है, जब सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा जो पड़ता है ना, सीधा सीधा जो प्रकाश पड़ता है वो पड़ता है 0 से लेकर 23.5 डिग्री, 0 to
23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फेयर, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध और साउथ हेमिस्फेयर दक्षिणी गोलार्ध। तो आप लोग का जो ये वाला एरिया जो मैं इसको ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा पड़ता है। क्या पड़ता है? सूर्य का प्रकाश हाँ, और सीधा पड़ता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कमने लगता है ये वाले एरिया में, जो 23.5 से 66 मीन्स 23.5 डिग्री टू 66.5 डिग्री नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, बोथ हेमिस्फीयर है ना, बोथ जो पोल है यानी दोनों जो पोल है उस एरिया में है ना, इस वाले एरिया में। मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइन खींच देता हूँ। इस एरिया में क्या है, सूर्य का प्रकाश थोड़ा कमने लगता है। क्या होता है इसकी तुलना में, यानी जो आप लोग का ये वाला एरिया जहां पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ता था, ठीक है, सबसे ज्यादा जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है 23.5 डिग्री तक नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर वाला जो आप लोग का एरिया है, इसको हम लोग टोरिड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोरिड जोन, ठीक है। और वही आप लोग का बेटा 23.5 से 66 डिग्री है जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो, और 23.5 से 66 डिग्री जो साउथ हेमिस्फीयर में जो ये वाला एरिया है, ये दोनों एरिया में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश इसकी टोरिड जोन की तुलना में कम पड़ता है ना, तो इसका हम लोग ने नाम रख दिया टेम्परेट जोन। क्या है? हाँ, है ना। तो ये वाला एरिया भी आप लोग का क्या है, टेम्परेट जोन है ना। अब आप लोग का बेटा है 66 से 90 डिग्री जो आप लोग का साउथ हेमिस्फीयर में और जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है ना, इसको, ठीक है, इसको मैं ऐसे ऐसे भरता हूं, ठीक है, जिससे आप लोग को समझ में आए फिगर। तो जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया 66 से 90 डिग्री मीन 66.5 डिग्री टू 90 डिग्री इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर है ना, जो दोनों एरिया यहाँ पर सूर्य का प्रकाश एकदम कम नहीं के बराबर पड़ता है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं के बराबर पड़ता है, तो यहाँ पर देखोगे बेटा, जहां पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा वहां पर गर्मी ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी? गर्मी। तो टोरिड जोन में मौसम गर्म ज्यादा होगा है ना। टेम्परेट जोन में टोरिड जोन की तुलना में क्या होगा, थोड़ा कम होगा। और फ्रिजिड जोन में बिल्कुल ही कम होगा। और जहां पर तापमान बिल्कुल कम होगा वहां पर बर्फ जमा होगा। क्या जमा होगा? तो जो आप लोग का ये वाला एरिया है, इसको हम लोग फ्रिजिड जोन बोलते हैं। हाँ, फ्रिजिड जोन भी आप लोग बोल सकते हो, है ना। तो ये वाले एरिया में क्या ये होता है, फ्रीज। क्या होता है ये? है ना। और ये आप लोग का इधर वाला भी है ना, फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो ये वाला आप लोग का फ्रीज एरिया होता है ना। अब आप लोग ध्यान दो, जो 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री है ना, यानी टोरिड जोन का एरिया। आप समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समझो। ये यहाँ पर एक बर्तन है, बर्तन में है यहाँ पर वाटर। क्या है? वाटर। इसके नीचे है भाई गैस का चूल्हा है जिसमें आग जल रहा है, ठीक है, ये है फायर। ये क्या है? फायर। अब आप लोग एक बात बताओ, अगर मैं पानी को ज्यादा गर्म करूंगा तो पानी क्या बनेगा, भाप बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ पर जो वाटर है बेटा चेंज होगा वेपर में। किसमें? वेपर में, वाष्प में, ठीक है, वेपर में। और वही वेपर अगर आप लोग का पृथ्वी पर, आप लोग मान लो एक कटोरे की जगह आपका पृथ्वी पर जो पानी है वो है, ठीक है, और उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है ज्यादा, तो वेपर बनेगा। और जब वो वेपर बनेगा बेटा तो वो ऊपर जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस एरिया में सूर्य का प्रकाश ज्यादा होगा है ना, ज्यादा पड़ेगा, वहां पर वेपर ज्यादा बनेगा। क्या बनेगा? वेपर। तो उसको हम लोग बोलेंगे इवेपोरेशन। क्या बोलेंगे? हाँ। अब आप लोग ध्यान दो बेटा, जहां पर वेपर ज्यादा बनेगा वहां पर क्लाउड भी ज्यादा बनेगा। क्या बनेगा? ज्यादा क्लाउड। अब भाई क्लाउड ज्यादा होंगे तो सीधी सी बात है कि क्लाउड वर्षा भी कराते, तो वहां पर वर्षा भी क्या होगा? तो यहाँ पर रेन भी ज्यादा होगा, है ना। अब जब रेन ज्यादा हुआ, अब वर्षा ज्यादा हुई, तो बताओ पौधों को पानी ज्यादा मिलेगा तो पौधे बड़े होंगे। हाँ, तो इस एरिया में जहां पर रेन ज्यादा हुई वहां पर ट्री ज्यादा होंगे। क्या होंगे? ट्री एंड फॉरेस्ट। क्या ज्यादा होंगे? हाँ, तो टोरिड जोन में फॉरेस्ट ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो आप लोग का है बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एरिया, यानी 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री दोनों हेमिस्फीयर में है ना, जो आप लोग का एरिया है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, मैंने क्या बोला, टेम्परेट जोन है ये वाला एरिया। टेम्परेट जोन में सूर्य का प्रकाश थोड़ा कम पड़ता है। क्या पड़ता है? थोड़ा कम। अब देखो यहाँ पर क्या, थोड़ा कम पड़ता है तो वर्षा भी यहाँ पर, जितना यहाँ पर ज्यादा होता है तो यहाँ पर वर्षा इससे कम होगा। वर्षा ज्यादा हुआ तो पेड़ हुआ, और वर्षा कम होगा तो घास हो सकता है, घास हो सकता है ना।
तो बेटा देखो आप लोग टेम्परेट जोन जो होगा 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच में वर्षा कम होती है, वो आप लोग का टेम्परेट जोन है। और उस टेम्परेट जोन में आप लोग का होगा ग्रासलैंड। क्या होगा? ग्रासलैंड। और बेटा आप लोग को पढ़ना क्या है? अभी ग्रासलैंड तो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यानी घास के मैदान। तो घास के मैदान कहाँ पर होंगे? टोरिड जोन में नहीं, टेम्परेट जोन में होंगे। कहाँ पर होंगे? जहां पर सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है। इसे समझो, यहाँ पर आप लोग, मैं इसको इरेज कर सकता हूँ? चलिए नहीं, तो मैं यहाँ पर आप लोग को समझाता हूँ, है ना। तो समझिए आप लोग यहाँ पर हाँ, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्या है? सन रेज जो है ना, सन रेज है, यहाँ पर लेस है। क्या है? यानी कम है। ठीक है, अब जब कम है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, तो यहाँ पर जो वाटर होगा, ये वेपर कम बनेगा। यानी वाटर भी होगा, मतलब वाटर है तो यहाँ पर जो वेपर बनेगा, है ना, वेपर होगा लेस, यानी कम होगा। और जब वेपर लेस होगा तो क्लाउड क्या होंगे बेटा? क्लाउड भी कम होंगे, है ना। ठीक है, लेस। एंड जब ये भी कम होगा तो वर्षा भी क्या होगा? कम होगा, ये भी लेस होगा। और जब कम वर्षा भी कम हो गई तो भाई यहाँ पर क्या जंगल होगा? नहीं होगा। सीधी सी बात है, पौधों को पानी ज्यादा दोगे पेड़ बनेगा, नहीं दोगे तो कम नहीं होगा, काम नहीं होगा ना। तो इसलिए यहाँ पर पेड़ नहीं, यहाँ पर पेड़ भी होंगे, ऐसी बात नहीं कि पेड़ नहीं के बराबर, पेड़ भी होंगे, लेकिन यहाँ पर पेड़ की तुलना में, जंगल की तुलना में घास के मैदान होंगे। क्या होंगे? मीन्स ग्रासलैंड होंगे बेटा। क्या होंगे? अब अगर कोई पूछे भाई कि ग्रासलैंड किस जोन में होता है, तो इसमें आप लोग को रटने की जरूरत है क्या? नहीं, जहां पर वर्षा कम होती है ना, किसकी तुलना में? टोरिड जोन की तुलना में, यहाँ पर ग्रासलैंड होगा। अब वो एरिया आप लोग का टेम्परेट जोन है। कौन सा जोन है? चलो अब तीसरा वाला भी समझ लो, जो आप लोग का है फ्रिजिड जोन। अब यहाँ पर क्या है? सूर्य का प्रकाश बिल्कुल ही कम पड़ता है, वो वाला एरिया फ्रीज भी है। फ्रीज मतलब जमा हुआ है वहां का पानी। अब वहां पर जब पानी जमा हुआ है तो मिट्टी भी जमा ही होगा भाई, मतलब जमा होगा कि ऐसा नहीं कि मिट्टी को तुमको तोड़ना पड़ेगा, नहीं, वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा। जैसे आप लोग एक बात समझो, जो एक ट्री होता है, प्यारा सा एक ट्री है, ठीक है, मैं बना देता हूँ। ये जो आपका ट्री है, ये ट्री खाना कैसे खाता है? ये खाना खाता है, सूर्य का प्रकाश जब आता है ना उसके ऊपर, तो उसके जो पत्ते होते हैं ना, पत्तों में क्लोरोफिल होता है, वो बनाता है भोजन। क्या बनाता है? अब सूर्य का प्रकाश रहेगा तभी ये भोजन बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा फिर, है ना। अब तुम्हारा चावल है, दाल है, लेकिन गैस ही नहीं है, तो खाना कैसे पकेगा? नहीं पकेगा। बस इसके लिए गैस ही नहीं है। जहां पर गैस नहीं होगा वहां पर खाना नहीं पकाएगा। जहां पर खाना नहीं पकाएगा वहां पर पेड़ रह सकता है? कि तुम जिंदा रहोगे? नहीं रहोगे। तो वैसे यहाँ पर पेड़ है, क्या पेड़ भी जिंदा नहीं रहेगा? तो फ्रिजिड जोन में पेड़ नहीं होते, वहां पर रेगिस्तान होता है। वो भी रेगिस्तान कौन से? कोल्ड रेगिस्तान, यानी कोल्ड डिजर्ट होते हैं। क्या होते हैं? कोल्ड डिजर्ट। आप लोग बेटा कोल्ड डिजर्ट के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, मैंने आप लोग को पढ़ाया था। ग्रीनलैंड याद होगा आप लोग को, तो कोल्ड डिजर्ट के रूप में आता था, ठीक है। वो हम लोग ने कहाँ पढ़ा था? फ्रिजिड जोन में। कहाँ पर? जिसको हम लोग ने पोलर रीजन बोला था। क्या बोला था? अब पोलर रीजन मतलब जो पोल के साइड पड़ता है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साइड पड़ता है। ये वाला बात समझ में आ गया इंट्रोडक्शन में? वो वाला भी, पीछे वाला भी रिवाइज हो गया, मतलब रिकॉल हो गया। और ये वाला भी आप लोग समझ गए कि कहाँ पर होगा आप लोग का ग्रासलैंड। ओके, राइट डाउन। नाम है अर्जेंटीना। क्या नाम है? तो हम लोग को उसके बारे में विशेष ध्यान देना है। तो अर्जेंटीना के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग अर्जेंटीना की बात कर रहे हैं ना, तो अर्जेंटीना जो है लोकेटेड कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप लोग ने एक सुना होगा साउथ अमेरिका नाम का कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, वहीं पर ये उपस्थित है। तो मैं जरा आपको शॉर्ट एक छोटा सा फिगर बनाकर दिखा देता हूँ वर्ल्ड मैप में। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देखिए बेटा, ये आप लोग का साउथ अमेरिका, शॉर्ट में SA इसको बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो साउथ अमेरिका में आप लोग का जो अर्जेंटीना है, यहाँ पर पड़ता है अर्जेंटीना, ये जो कलर्ड भाग है अर्जेंटीना है ये। तो हम लोग देखते हैं अब ये, हाँ, लोकेशन की हम लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो अर्जेंटीना है, ठीक है, अर्जेंटीना में आप लोग देखिएगा, जो अर्जेंटीना का आप लोग अगर दिशा की बात कर ले, डायरेक्शन की, ठीक है, डायरेक्शन में आप लोग देखिएगा, ये जो ऊपर वाला होता है एरो हमेशा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है,
ईस्ट और ये वेस्ट होता है ना। तो आप लोग देखिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे अर्जेंटीना के ईस्ट में, तो अर्जेंटीना जो है यहाँ पर है ना, इसके ईस्ट साइड में क्या है, तो ईस्ट साइड में आप लोग देखिएगा ये अटलांटिक ओशियन है। क्या है? तो साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना पड़ता है। अर्जेंटीना में अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पर इसके ईस्ट में क्या पड़ता है, इसके ईस्ट में पड़ता है अटलांटिक ओशियन। ठीक है, इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशियन, इसके साउथ में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग का पड़ता है बेटा इंडियन ओशियन भी कह सकते हैं, लेकिन इंडियन ओशियन इस वाले एरिया में, तो यहाँ पर आप लोग का पड़ेगा साउदर्न ओशियन। क्या पड़ेगा? साउदर्न ओशियन। ठीक है, या जिसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक ओशियन भी बोलते हैं। ठीक है, तो साउदर्न ओशियन या अंटार्कटिक ओशियन। ये और या ठीक है, अगर आप लोग इसके वेस्ट में देखिएगा, इसके वेस्ट में पड़ता है एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन। ठीक है, और इसके नॉर्थ में भी कुछ कंट्रीज पड़ती है। ठीक है, जैसे पैराग्वे पड़ता है, यूरुग्वे पड़ता है। ठीक है, इसके नॉर्थ में और भी कंट्रीज पड़ती है। तो क्या है इसका लोकेशन है ना, कि ये कहां पर स्थित है, तो साउथ अमेरिका में है। यहाँ पर साउथ अमेरिका में इसके वेस्ट में क्या है, इसके ईस्ट में क्या है, इसके नॉर्थ में क्या है, इसके साउथ में क्या है ना। आपने समझ लिया इसका लोकेशन। ठीक है बेटा, है ना। और मैंने आप लोग को बताया था कि जहां पर इसका लोकेशन है ना, वहां पर आप लोग का 23 to 66 डिग्री के मिड में पड़ता है ना। परसेंट मैंने बना दिया डिग्री में। ठीक है, मैंने बताया था कि इस वाले सॉरी ये 0 डिग्री आप लोग का, ये 23.5 डिग्री है। अब ये आप लोग का ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, तो ये 66.5 डिग्री है। तो इस एरिया में मैंने बताया था कि यहाँ पर घास का मैदान होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होगी। ठीक है, मैंने आप लोग को पहले समझा दिया है। ठीक है बेटा, तो आप लोग समझ लो कि यहाँ पर घास का मैदान होने का कोई विशेष कारण नहीं, इसके पीछे क्लाइमेटिक रीजन है। ठीक है, इसी कारण से यहाँ पर क्या है, घास का मैदान है। इसलिए हम लोग यहाँ पर मेन ग्रासलैंड में यहाँ पर हम लोग में बात कर रहे हैं टेम्परेट ग्रासलैंड में अर्जेंटीना की। ठीक है, कि पंपास साउथ अमेरिका में पड़ता है, और साउथ अमेरिका में ज्यादा जो एरिया है वो अर्जेंटीना में पड़ता है घास का मैदान। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लोकेशन के बाद जब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, इसके क्लाइमेट पर मीन्स जलवायु, किसका जलवायु क्या है ना, यहाँ का मौसम कैसा होता है, जलवायु क्या है यहाँ का। ठीक है, तो अगर हम लोग क्लाइमेट की बात कर ले, जलवायु की, तो बेटा मैंने आप लोग को पहले बताया, उससे आप लोग का तय हो रहा है कि इसका जलवायु क्या होगा। 23.5 डिग्री टू 66.5 डिग्री के मिड में पड़ता है। सीधी सी बात है, यहाँ पर वर्षा सूर्य का प्रकाश टोरिड जोन की तुलना में थोड़ा कम पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आप लोग बोल सकते हो स्मॉल ऑब्जर्वेशन ऑफ सन रेज। ठीक है, या लेस ऑब्जर्वेशन ऑफ, है ना। ठीक है बेटा, एब्जॉर्व करता है यानी प्राप्त करता है। ठीक है ना। तो आप लोग बोलोगे लेस सन रेज, बहुत बहुत कम नहीं है, लेकिन कम जरूर है ना। ठीक है, और साथ में आप लोग देखोगे कि ये क्या है, महासागर के किनारे भी है ना। तो मैंने आप लोग को पहले एक चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने आप लोग को पढ़ाया था सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, है ना। ठीक है, कि गर्म हवा और ठंडी हवा का प्रभाव भी किस पर पड़ता है, जमीन पर पड़ता है ना। तो मौसम, वहां का क्लाइमेट जो होगा, जलवायु होगा, वहां का जो वेदर होगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेटा आप लोग का देखोगे कि यहाँ पर जो प्रभाव इसका पड़ता है ना, ओशियन का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मौसम में चेंज होता है। तो आप लोग अगर बात कर ले यहाँ का टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर यहाँ पर हमेशा रहता होगा 20-25 के आसपास, या उससे कम में 18-20 तक में, है ना। तो आप लोग बोल सकते हो 15 से 25 के बीच में, है ना, डिग्री सेल्सियस के बीच में। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर बात कर लो वर्षा की, ठीक है, रेनफॉल की अगर बात कर लो, है ना, कि वर्षा यहाँ पर कितना होता है। तुम लोग वर्षा को हम लोग सेंटीमीटर में मापते, तो सेंटीमीटर, ये स्केल वाला सेंटीमीटर नहीं है, वो ये रेनफॉल वाला सेंटीमीटर। ठीक है, इसका अलग मेजरमेंट है मापने का, उसको आप लोग आगे कक्षा में समझोगे, बड़ी कक्षा में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर वर्षा कम होती है। जैसे हम लोग भारत में बिहार में रह रहे, ठीक है, तो जो हम लोग का रीजन है, यहाँ पर लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, 150 से 200 सेंटीमीटर। अब उससे आप
25 से 30 सेंटीमीटर तुलना करो, बहुत कम हो जाता है ना। हाँ, तो यहाँ पर जो रेनफॉल है 25 to 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेनफॉल है यहाँ का, ठीक है। वर्षा कम होती है ना, इस कारण अब वर्षा कम होती तो इसलिए क्या होगा, घास का मैदान भी होगा। आप लोग को मैंने पहले ही समझाया, ठीक है। तो लेस सनरेज, टेम्परेचर कम होगा, और यहाँ पर जो रेनफॉल होगा 25 से 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मेनली जो पाया जाएगा वो ग्रासलैंड पाया जाएगा, ठीक है। चलो, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये जो रेनफॉल है 25 to 70 सेंटीमीटर होगा। और आप लोग एक चीज यहाँ पर और ध्यान दो, ये पंपास रीजन है, ठीक है। पंपास नाम है इस एरिया का, घास के मैदान का। तो यहाँ पर एक हवा भी चलती है ना, जैसे हमारे बिहार में चलता है गर्मियों के मौसम में लू चलता है, ठीक है, जो बहुत गर्म हवा होती है। वैसे यहाँ पर पंपास रीजन में भी एक विंड चलता है जिसका नाम है पंपेरो विंड। तो पंपास रीजन में चलता है इसलिए पंपेरो विंड, ओके। तो बहुत फेमस है जो यहाँ पर चलता है। पर जो वेजिटेशन है यानी वनस्पति क्या है, यहाँ पर कौन से प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, या फिर यहाँ पर किस प्रकार की खेती होती है, तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो वेजिटेशन में आप लोग देखोगे बेटा, यहाँ पर एक बहुत फेमस, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये ऐसा है जहाँ पर वर्षा कम होती है। अब जहाँ पर वर्षा कम होगी वहां पर सीधी सी बात है कि पेड़ तो होगा नहीं, तो वहां पर होगा जो होगा घास होगा। क्या होगा? घास, यानी ग्रास होगा, ठीक है। अब यहाँ का एक फेमस ग्रास है जिसका नाम है अल्फा अल्फा। क्या नाम है? अल्फा अल्फा, ठीक है। अब अल्फा अल्फा क्या है? एक प्रकार का घास है, ठीक है। अब ये है क्या? एक तरह से फॉडर इसको हम लोग बोलते हैं। फॉडर मीन्स ऐसा घास जो जानवरों को खिलाया जाए, ठीक है, चरने के लिए, ठीक है। तो ये मेनली होता है काउज एंड बैल के लिए, ठीक है, काउज एंड बफेलो। तो उनका भोजन के रूप में बहुत फेमस घास है, ठीक है, अल्फा अल्फा, जो कि कहां पर होता है? पंपास ग्रासलैंड में होता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखिएगा यहाँ पर जो फसल की बात कर ले है ना, तो सेरेल्स की हम लोग अनाज की बात कर ले तो सेरेल्स यहाँ पर कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर आप लोग सेरेल्स में देख लीजिएगा बेटा, यहाँ पर विट होता है, गेहूं होता है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग का होगा बार्ले होगा, उसके अलावा आप लोग का कॉर्न होगा। आप लोग यहाँ पर देखो, कॉर्न मीन्स होता है, आप लोग समझते हैं कॉर्न मीन्स होता है मक्का, ठीक है। और मक्का मतलब सामान्य भाषा में जिसको हम लोग गांव में मकई या भुट्टा भी बोलते हैं, जो कि इस तरह से इसे होता है, इसके ऊपर इसे दाना दाना लगा हुआ होता है। आप लोग इसको पकाकर खाते हैं आग में, ठीक है। तो ये क्या है? कॉर्न। तो यहाँ पर क्या होगा? बार्ले, वेट, कॉर्न बहुत फेमस, मतलब मेन फसल यहाँ का वही है। अल्फा अल्फा यहाँ पर फॉडर जो कि होता है ग्रास के रूप में, ठीक है ना। तो ये क्या है? यहाँ का वेजिटेशन है, ठीक है, जो बहुत सिंपल है। यहाँ पर लार्ज वेजिटेशन नहीं है और यहाँ पर पेड़ों की ज्यादा प्रजातियां नहीं है, अगर कुछ है भी तो बहुत कम मात्रा में है। तो घास, और घास भी होते तो क्या होते? बहुत बड़े बड़े होते हैं ना। जिस कारण आप लोग अगर यहाँ पर बात करोगे वाइल्ड लाइफ की, है ना, वाइल्ड लाइफ यानी यहाँ का वन्य जीवन क्या है, यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं वन्य जीवन में, वन्य जीव में, ठीक है। तो आप लोग देखोगे बेटा यहाँ पर अब पेड़ नहीं है, सुनो यहाँ पर, अब यहाँ पर पेड़ नहीं, तो सीधी सी बात है कि जहां पर पेड़ नहीं होगा वहां पर अब चिड़िया घोंसला कहाँ बनाएगी? अब जो चिड़िया, जो पंछियों का घोंसला कहाँ बनाता है? पेड़ों पर बनाता है। कहाँ बनाता है? पेड़ों पर। अब भाई पेड़ ही नहीं होगा तो घोंसला बनाएगी कहाँ पर? तो अब यहाँ के जो पंछी लोग है वो क्या होता है? जैसे अडेप्टेशन, अपने अनुसार, है ना, कि जहां पर रहते हैं वहां पर जीव अपने अनुसार अपना तरीका जीने का तय कर लेते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर गर्मी में रहते हो तो आप लोग स्वेटर ब्लेजर नहीं पहनते हो, बट ठंडी आते है आप लोग क्या अपना कपड़ा जो होता है उसको चेंज कर देते हो। अब आपके बॉडी पर स्वेटर ब्लेजर और आपके चेहरे पर, आपके सिर के ऊपर कैप यानी टोपी आप लोग यूज करने लगते हो, है ना। ग्लव्स आप लोग यूज करने लगते हो, ठीक है। आप लोग हॉट वाटर पीने लगते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? बिल्कुल यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ के जो पंछी लोग, यहाँ के जो जीव है, ठीक है, उन्होंने भी अपना वहां के बनावट के अनुसार, वहां के, है ना, क्लाइमेट और रीजन के अनुसार लोग ने अपना एडेप्टेशन तय कर दिया, है ना। आप लोग देखिएगा यहाँ पर पेड़ नहीं होते, मान लेते पेड़ नहीं, बट यहाँ पर वाइल्ड लाइफ में आप लोग देखिए यहाँ पर ग्रास तो होते हैं ना, तो सब लोग क्या कर लेते हैं? ग्रास में यानी घास में ही बड़ा। अब घास बहुत बड़ा बड़ा है, ऐसा नहीं कि इतना छोटा छोटा घास है कि जिसमें तुम्हारा सांप भी जाए तो दिख जाए ना, तो इतना छोटा छोटा घास नहीं, घास भी बड़ा बड़ा है एकदम, है ना, ठीक है। अब उसमें वो लोग क्या कर लेते हैं? अपना नेस्ट यानी घोंसला बना लेते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ यहाँ पर जो भाई आउल, जो उल्लू लोग होते हैं ना, अगर उल्लू की बात कर ली जाए आउल की, तो आउल अपना
नेस्ट नहीं बनाते यहाँ पर, जो उल्लू होता है अपना नेस्ट नहीं बनाता, वो अपना बरो बनाता है। क्या बनाता है? आप लोगों ने सुना होगा जो बरो होता है, घर होता है, खरगोश का होता है। किसका होता है? खरगोश से गड्ढा करके छेद करके वहां पर उसमें रहता है। लेकिन यहाँ पर आउल लोग अपना बरो बनाते हैं ना, मतलब छेद करके मिट्टी में अपना घर बनाते हैं। उनका यहाँ पर घोंसला उसना नहीं होता, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है कि जो जो पंछी जो उड़ उड़ कर कहाँ पर रहता था, पेड़ों पर रहता था, वहां पर अपना घोंसला बनाता था। अब उसको नहीं मिला घर, तो कहाँ जमीन में गड्ढा करके बना लिया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखोगे पूमा पाया जाएगा। पूमा आप लोग जानते हो जानवर होता है, ठीक है। चितेरेसा लामा पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, और कुछ जानवर जो है जिसका नाम थोड़ा अजीब टाइप से है ना, ठीक है। तो उसका नाम हम लोग देख लेते हैं। भाई नाम क्या, जरा एक बार बता दो मुझको याद नहीं है ना। तो देख लो यहाँ पर अर्माडिलो है, जरा यहाँ पर नाम देख लो, अर्माडिलो है, कुछ अजीब जानवर, ठीक है। ऑपोसम है, तो कुछ अजीब टाइप के नाम वाले जानवर यहाँ पर है ना। मतलब अब इंसान ने नाम ही ऐसा रखा है, तो भाई जीव पक्षी ये सब क्या कर सकते हैं, नाम तो हम ही लोग ने रखा है ना। तो वहां के लोगों ने जो नाम लिखा है वही इसका नाम है, ठीक है। अर्माडिलो एंड ऑपोसम, और ऐसे कुछ और बहुत सारे जानवर, ठीक है। तो वहां का क्या है, वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव है, वहां के क्या जीवन है, ठीक है बेटा। आप लोग का पीपल ऑक्यूपेशन एंड लाइफ। अब यहाँ पर पीपल ऑक्यूपेशन यानी लोगों का वहां का व्यवसाय क्या है, वो लोग वहां पर काम क्या करते हैं, उनका जीवन कैसे जीते हैं ना वो लोग। तो सबसे पहले समझो यहाँ पर बेटा, आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे कि जो वहां के लोग हैं ना, अब देखो जहां पर पेड़ नहीं है, ठीक है, वहां पर तो भाई फल खेती कोई इंसान क्या करेगा। तो यहाँ का मेन अगर काम की बात करें, ठीक है, मेन ऑक्यूपेशन जो होगा यहाँ पर कुछ जैसे कि फार्मिंग भी है। फार्मिंग जैसे कि अब यहाँ पर क्या है, खुला मैदान है, ठीक है, तो वहां पर खेती अच्छे से होगी, घास काट कर, ठीक है, लैंड अच्छा मिलेगा, है ना। उसके अलावा आप लोग देखोगे यहाँ पर एक होता है रेयरिंग एनिमल, है ना, जानवरों को पालना, एनिमल्स। उसके बाद हंटिंग एनिमल्स भी होता है यहाँ पर, भाई हंट भी किया जाता है ना, शिकार भी किया जाता है। तो यहाँ पर यहाँ का क्या मुख्य पेशा, हंटिंग एनिमल्स, रेयरिंग एनिमल्स एंड फार्मिंग है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे बेटा कि यहाँ के अधिकतम लोग ये तो करते हैं, और साथ में यहाँ के जो लोग है ना, वो लोग अब खेती करते हैं, जानवरों को भी पालते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मर्स, जैसे यहाँ पर घास का मैदान ज्यादा है, क्या का मैदान ज्यादा है, ग्रास फील्ड ज्यादा है। अब घास ज्यादा कौन खाएगा, इंसान खाता है कि जानवर खाता है? तो यहाँ पर क्या होगा, रेयरिंग एनिमल ज्यादा बड़े मात्रा में होगा, ठीक है। और जहां पर जानवरों को पाला जाएगा, यहाँ पर रेयरिंग एनिमल्स होगा, है ना। अब वहां पर फार्म्स भी होंगे, क्या होंगे, फार्म्स, है ना। अब इन फार्म्स में जो लोग काम करेंगे, ठीक है, वर्क करेंगे, तो ये भी इनका क्या होगा, एक तरह से काम हो गया। अब आप लोग देखोगे बेटा, इस फार्म को बोलते क्या है ना, इस फार्म को सब लोग बोलते हैं रेंचेस। क्या बोलते हैं? रेंचेस। हाँ, रेंचेस, ठीक है। अब यहाँ के जो लोग है भाई, वहां की अगर हम लोग बात करें, यहाँ के जो लोग है ना, वो लोग को गौचोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौचोस। हाँ, अगर हम लोग बात कर ले पीपल की, ठीक है, वो उसके नाम से जाने जाते हैं, GAUCHOAS, गौचोस, ठीक है बेटा, है ना। यहाँ के जो लोग होते हैं थोड़ी बड़ी टाइप की टोपी पहनते हैं, ठीक है ना। उसको समबेरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समबेरो। तो हैट जो होता है उसको समबेरो बोलते हैं, ठीक है। तो वहां के लोगों का जीवन ऐसा। और साथ में आप लोग यहाँ पर एक चीज और देखिएगा बेटा, है ना, कि जो यहाँ के लोग हैं, ठीक है, ये सब काम तो करते ही हैं, बहुत अच्छी बात है ना, खेती करते हैं फार्म में, ठीक है। और यहाँ के लोग जो भाषा बोलते हैं वो बोलते हैं डैनिश। क्या बोलते हैं? डैनिश। तो यहाँ का जो लैंग्वेज है वो क्या है? डैनिश, है ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डेनमार्क से लोग आते हैं, है ना, और साथ ही सॉरी डेनमार्क नहीं बोल रहा है ना, इटली के लोग, ठीक है, जहाँ पर निवास करते हैं, यहाँ के लोग डैनिश भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ का लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है डैनिश है, ठीक है।